जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि धरातल चल रहा है और आप लोगों की तैयारी कैसी चलती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। हिंदी व्याकरण सब चल रहा है और उसके बाद आपका वीवीआई नोट भी चलता जाएगा। तो आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जो कि चैप्टर का नाम है ठेस। तो आपको जैसा कि मैंने चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के 2023 और 24 दोनों की वीडियो पढ़ी हुई है, वहां से रिसेंटली मैंने पढ़ा है, तो वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव वहां से समझ में आ जाएगा, फिर यहां से इस वीडियो को आप देख लेंगे। देर ना करें, जल्दी जाएं। इस चैप्टर में क्या बताया गया कि कलाकार होता है एक, इसके मन को ठेस लगता है ना, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम ठेस पड़ा है। इसमें एक सिरचन होता है, लेखक होता है, लेखक की माँ होती है, मानू दीदी होती है, भाभी होती है। लेखक जो होता है वो कारीगर होता है। तो लेखक को लोग कामचोर समझते हैं, ठीक है। तो इसी में बताया गया एक कारीगर जो है अपने काम को किस तरीके से करता है और वो अपने काम को जिस तरीके से कर रहा है उसको अपने अनुसार काम करने देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और इसमें यही होता है कि सिरचन को लोग बार बार डिस्टर्ब करते हैं और वो सिरचन घर छोड़ के, काम वाला घर छोड़ के भाग जाता है, जिसमें लेखक की जो छोटी बहन होती है मानो, उसका विवाह होने वाला होता है और उसके विवाह के लिए ही कुछ वस्तु, कुछ सामान उमान बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है, क्योंकि सिरचन कारीगर होता है। और फिर क्या होता है कि वो गुस्से में भाग के चला जाता है और फिर इसकी माँ मानू को कहती है कि दिल छोटा मत कर, बाजार से चीजें तुम्हें ला करके मैं दे दूंगा। तो बस यही कहानी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते हैं। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, बस आप पूरी वीडियो को देखते रहें। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं हम। पहला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। जो फणीश्वर नाथ रेणु है उन्होंने ही ये चैप्टर ठेस लिखा है और कितने प्यारे अंदाज में लिखा है। तो बस एक क्वेश्चन हो चुका है, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ठेस कहानी किसके नाम के विशेषताओं का मार्मिक ढंग से बताते हैं, यानी ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का वर्णन करते उसके बारे में बताता है। तो आपका 2 का उत्तर हो जाएगा कलाकार के मन के बारे में, यानी एक कलाकार के मन में क्या क्या बातें होती है। एक यहाँ हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है कि जो काम कराने वाला होता है वही सारी बात बताया जाता है, काम करने वाले से कभी कुछ पूछा नहीं जाता कि तुम्हें ये कैसे होगा, यही कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेती बाड़ी के समय किसकी गिनती नहीं होती थी, यानी खेती बाड़ी के समय किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। तो उत्तर हो गया आपका सिरचन की गिनती जो थे वो नहीं किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ठेस कहानी शीर्षक में सिरचन क्या था, यानी ठेस कहानी जो उसकी सिरचन जो है उसके शीर्षक में क्या था? कारीगर भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो कारीगर था, ठेस जो है वो उसमें ठेस कहानी शीर्षक में सिरचन क्या था? तो उत्तर हो जाएगा आपका कारीगर था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? गांव के जो लोग थे वो सिरचन को क्या समझते थे? तो हो जाएगा आपका बेकार। अच्छा, 2 चीज है, बेकार और बेगार। तो अर्थ समझो, बेकार यानी जो कोई काम का न हो, जो व्यक्ति कोई काम का न हो उसको हम बेकार कहते हैं, और बेगार यानी जिस व्यक्ति के पास कोई काम ना हो उसको हम बेगार कहते हैं। याद रखना आपको, बेकार जो व्यक्ति कोई काम का ना हो और बेगार जिस व्यक्ति के पास कोई काम ना हो उसको हम बेगार कहते हैं। तो इसको बेगार समझता था कि इसके पास कोई काम नहीं है, ले चलो कहीं भी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पंचानन चौधरी किस टोली के थे, यानी वही पंचानन चौधरी जिसकी बेइज्जत कर दिया था। तो पंचानन चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के रहने वाले थे, ठीक है। पंचानन चौधरी ब्राह्मण टोली के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है काकी की सबसे छोटी बेटी कौन थी? तो काकी की सबसे छोटी बेटी का उत्तर हो जाएगा मानू थी। मानू जो थी वो काकी की सबसे छोटी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है आपका किसकी विदाई होने वाली थी, यानी किसकी रुखसती, शादी के बाद जो होता है ना वो विदाई किसकी? तो लेखक की छोटी बहन की। लेखक के छोटी बहन की जो होती है वो इस चैप्टर में विदाई होने वाली होती है, उसी के समय में ये सब बनाया जाता है, इतना बड़ा तामझाम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछते थे, यानी लेखक को जब भी सिरचन को बुलाना होता था तो वो किसको पूछ लिया करते थे? तो उत्तर है माँ से। लेखक अपनी माँ से पूछ लेते थे कि सिरचन को कब बुलाना है और कहाँ क्यों बुलाना है, काम करवाना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम चलते हैं। फटाफट से वीडियो को पूरा आप जरूर देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको पूरी तैयारी करना है। तो चैप्टर 7 है, इसके बाद आपका बच जाता है 16 चैप्टर, वो भी 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी, ठीक है।
सिरचन ने किससे बेपानी कर दिया था, यानी सिरचन जो था वो किसको बेपानी बेइज्जत कर दिया था? तो उत्तर हो गया आपका पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन जो था वो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को जो था बेइज्जत कर दिया था, बेपानी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ठेस कहानी में कहाँ की संस्कृति का वर्णन है। जो ठेस कहानी बताया गया हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ की संस्कृति के बारे में बताया गया है? तो ये उत्तर हो जाएगा मिथिलांचल की संस्कृति है, हमारे मिथिलांचल की संस्कृति के बारे में जो है बताया गया ठेस कहानी में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगा था? यानी इसमें धोती की बात होती है, लेखक से काम कराना होता है तो धोती देने की बात होती है। तो मोहर छाप वाली धोती का दाम जो होता है वो सिरचन को कौन देने लगता है? तो उत्तर हो जाएगा मानू दीदी। कौन? मानू दीदी। चूंकि मानू दीदी को जो है स्टेशन पर लास्ट में ले जाकर के सिरचन जो होता है वो बहुत सारा सामान देता है, तो वो खुश होकर के मानू दीदी जो है सिरचन को पैसा देने लगती है मोहर छाप वाली धोती का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव रह सकता है आपको। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? तो उत्तर हो जाए आपका 8 रुपया में। कितने में? धोती 8 रुपया में आती थी। कौन धोती भैया? मोहर छाप वाली धोती, खाली धोती से नहीं, मोहर छाप वाली धोती 8 रुपया में आती थी। क्वेश्चन 14 हो जाएगा आपका ठेस क्या है? कविता कहानी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ठेस एक कहानी है। ठीक है। ठेस क्या है? ठेस एक कहानी है। क्लियर है? 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? सिरचन जो होता है वो स्टेशन पर मानू दीदी को जाकर के क्या देता है? तो उत्तर हो जाएगा चिक, शीतल पाटी, एक जोड़ी कुश जो होता है, ये 3 चीज ले जाकर के मानू दीदी को देता है। पहले तो खिसिया के घर से भाग आता है, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो मानू दीदी को स्टेशन पे देता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा था? तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर परोसना का मतलब होगा कि बहुत कम देना। कौन कहता है? तो उत्तर हो गया सिरचन जो होता है ना, वो जरा सा खटका के कह देता है कि तुम्हारी भाभी जो है ना सो नाखून से काट कर जो है तरकारी देती है, यानी बहुत कम तरकारी देती है, सही से नहीं देती है लेबर को खाने के लिए। अब भौजाई वैसे भी होइबे करती है ससुरी होशियार। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। 17 कह रहा है सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद था? यानी सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरन के साथ जो था वो क्या पसंद था? तो उत्तर आपका हो जाएगा चूरा पसंद था। क्या पसंद था? सिरचन को चूरा बहुत ज्यादा पसंद था। पहले के लोग अक्सर चूड़ा गुड़ खाया करते थे और चूड़ा गुड़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गुड़ खासकर मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चीनी मानव को खाना ही नहीं चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानू दीदी का पति कैसा आदमी था? कैसा आदमी का मतलब उजला काला पीला नहीं, यानी किस रैंक पर था? क्या था? तो मानू दीदी का आदमी जो था वो अफसर आदमी था, ऑफिसर रैंक का था। क्या था? ऑफिसर था। जब ऑफिसर है सैया भैल कोतवाल अब डर काहे का, तो ये जो ऑफिसर थे तो भैया इसको तो सब कुछ देना होगा ना, चीक शीतल पाटी जोड़ी कुश सब कुछ। इसीलिए सिरचन को बुला करके मानू दीदी की माँ जो थी, लेखक की माँ, वो सारी चीजें देना चाहती थी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका। पटक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आपकी तैयारी कैसी चले कमेंट सेक्शन में हमें हर हाल में बताते रहिएगा। और आप अपनी तैयारी पर पूरा का पूरा, और इसके बाद जो है ना वीडियो डेली देखा करो, वीडियो फुल वॉच किया करो। ऑब्जेक्टिव 10 से 15 मिनट आपको वीडियो में देना। आप अपना समय इधर उधर देते हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपने समय को एजुकेशन पर दो। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर कर दें। देखने के बाद कमेंट करें कि आपको कितना समझ में आया, कैसा रहा आपका, 100% सही रहा। और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।